हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो लार्मर प्रेसिशन के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 3 से 4 नंबर के अंदर। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3 टाइप से पूछा जा सकता है। एक तो डायरेक्टली बोल देगा लार्मर प्रेसिशन, या फिर बोल देगा एटम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर लार्मर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कैलकुलेट लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने एक ये जो वर्ड यूज किया है प्रेसेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी एंगल के ऊपर जो मोशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, किसी एंगल के ऊपर जो मोशन होगी, किसी एंगल पे जो मोशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसेशनल मोशन बोलेंगे। अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, अपने पास एक एटम होगा, उस एटम के ऊपर हम जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाएंगे। सपोज दैट अपने पास ये एक जेड डायरेक्शन है। ठीक है, इस जेड डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाया यहाँ पे, ये जेड और ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस जेड डायरेक्शन के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा कुछ इस टाइप से, किसी एंगल थीटा के ऊपर। ये हमने मान लिया क्या है? उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, और ये क्या है? थीटा एंगल है। ठीक है, अब इसको मैंने इससे मिलाया, अगर ये वाली एल है और ये एंगल थीटा है तो ये वाली जो साइड है वो कितना हो जाएगी? एल साइन थीटा, और ये जो साइड है वो कितना हो जाएगी? एल कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो बातें हमने यहाँ पे बोली हैं इनको थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी अपने को लिखना है। इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड applied on an atom in z डायरेक्शन। एक छोटा सा पॉइंट और है यहाँ पे कि पहले हम इसको क्लासिकली कैलकुलेट करेंगे। क्लासिकली हम लार्मर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिकली भी इस प्रॉब्लम को इसी वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें हम क्लासिकली सोल्व करेंगे। इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे मेथड 1, फर्स्ट मेथड में क्या है? क्लासिकली इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड में क्वांटम मैकेनिकली सोल्व करेंगे। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाया किसी भी एटम के ऊपर, किसमें? जेड डायरेक्शन में। देन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड जेड एक्सिस एट एन एंगल और दैट इज नोन एज प्रेसेशनल मोशन। इसी को हमने बोला प्रेसेशनल मोशन। किसी भी एंगल के ऊपर जो मोशन होती है उसी को हमने क्या बोला है? प्रेसेशनल मोशन बोला। दैट इज नोन एज प्रेसेशनल मोशन। ठीक है, अब अपना जो अगला जो टास्क है, अपने को यहाँ पे लार्मर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी। लार्मर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे किस? टॉर्क का। तो टॉर्क अपने पास क्या होता है? टॉर्क होता है टो इक्वल टू, ये हमने बोला म्यू एल क्रॉस बी, और ये वेक्टर का साइन। ठीक है, म्यू एल क्या है? यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, जो कि हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स में निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू अपने पास क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ। म्यू एल का वैल्यू होगा अपने पास म्यू पी बाय एच बार एल। म्यू पी क्या है? यहाँ पे बोहर मैग्नेटॉन है। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन का भी अपना एक वैल्यू होता है, आगे डिस्कस करते हैं इसके ऊपर भी। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। म्यू एल का वैल्यू रख दिया हमने म्यू पी एल और एच बार, और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट हटा दिया बी साइन थीटा। ये है अपने पास पी। ठीक है, इक्वल टू क्या है? ये अपने पास टॉर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू बी की अगर मैं वैल्यू रखना चाहूँ तो म्यू बी की भी वैल्यू मैं रख सकता हूँ, और म्यू बी को हम क्या नाम देते हैं? यहाँ पे बोहर मैग्नेटॉन हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, और ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ठीक है। अब क्लासिकली कैलकुलेट करेंगे तो क्लासिकल रिजल्ट क्या होता है, टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या रिजल्ट आता है अपने पास, ये आएगा टो इक्वल टू डी एल बाय डी टी। अगर मैं यहाँ से डी एल का वैल्यू निकालूं तो डी एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, टो डी टी आ जाएगा। ठीक है, टो की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाल रखी है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टो इक्वल टू म्यू बी बाय एच बार एल पी साइन थीटा, और साथ में क्या है यहाँ पे डी टी है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एंगल के ऊपर इस जेड एक्सिस के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो अब अगर मैं इस एंगल में स्लाइटली सा चेंज कर दूं, मान लिया मैंने इस एंगल में स्लाइटली सा डी थीटा चेंज कर दिया, जब एंगल थीटा था तब इसका एंगुलर मोमेंटम एल था। अगर मैं इसमें डी थीटा चेंज कर दूंगा एंगल में, तो इसका एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज आ जाएगा, डी एल चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब अपना टास्क यही है कि मैं एक डी एल की वैल्यू और निकालूंगा, और उस डी एल की वैल्यू को यहाँ पे डी एल आएगा, इस डी एल की वैल्यू के साथ इक्वेट करवाऊंगा। ठीक है, तो अपने पास एंगल क्या होता है, डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, और आर्क क्या है यहाँ पे अपने पास डी एल है, ये आ जाएगा डी एल। रेडियस क्या हो जाएगी, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। ठीक है, ये डी थीटा, यहाँ से डी एल का वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, डी एल इक्वल टू एल साइन थीटा और डी थीटा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा म्यू बी एल बी साइन थीटा और साथ में डी टी, और ये एच बार इक्वल टू आ जाएगा अपने पास एल साइन थीटा और डी थीटा। एल साइन थीटा से अपने पास ये एल साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। इस डी टी को उठा के मैं इस तरफ ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी थीटा बाय डी टी, और इधर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा म्यू बी बाय एच बार। डी थीटा बाय डी टी क्या होता है अपने पास, ये होगा एंगुलर वेलोसिटी, और इसको मैंने क्या लिख दिया, इस डी थीटा बाय डी टी को मैंने लिखा ओमेगा, और एल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं इसको, और यह आ जाएगा म्यू बी बाय एच बार। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा एल इक्वल टू ये होता है 2 पाई टी। ठीक है, लार्मर वेलोसिटी हम बोल सकते हैं इसको ओमेगा एल को, और 1/t क्या होता है अपने पास, फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, इसको हम बोलेंगे लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस ओमेगा एल की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 पाई एफ एल इक्वल टू, एक सेकेंड, म्यू बी बाय एच बार, और म्यू बी का वैल्यू क्या है अपने पास, बोहर मैग्नेटोन का भी अपने पास एक वैल्यू होता है, और बोहर मैग्नेटोन का वैल्यू क्या है, ई एच बाय 2m। म्यू बी इक्वल टू है अपने पास ई एच बार बाय 2m। ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, म्यू बी की आ जाएगा 2 पाई एफ एल इक्वल टू ई एच बार बाय 2m, और पी एच बार से एच बार कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद एफ एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ एल का वैल्यू आएगा अपने पास ई पी बाय 4 पाई एम। ठीक है, ये जो रिजल्ट यहाँ पे निकला है इसी को हम क्या बोलते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप जल्दी से इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको क्वांटम मैकेनिकली भी सोल्व करेंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को रोक के लिख लिया होगा। अब इसको क्वांटम मैकेनिकली अगर हम सोल्व करेंगे सेकंड मेथड से, तो सेकंड मेथड क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, हम एनर्जी के साथ ट्रीट करते हैं। अब किसी भी एटम को उठा के अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो उस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं उन एनर्जी लेवल के अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म ऐड होगी। तो अपना टास्क यही है, अगर मैं एक एटम को उठा के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस एटम के जो एनर्जी लेवल्स है उसमें करेक्शन टर्म ऐड होगी। वो करेक्शन टर्म अपने को पहले निकाल ली है, उसके बाद हम ये जो लार्मर फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे निकाली है ये ही हम इसमें निकालेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा
एक सेकेंड, फाइनल रिजल्ट, हाँ ठीक है, यही है अपने पास। अब लिखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड, क्वांटम मैकेनिकल, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में हमने बता दिया हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, एनर्जी के साथ ट्रीट करेंगे। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या होंगे, चेंज होंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी में कितना चेंज होगा ये हम ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे। E इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, माइनस म्यू एल। म्यू एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, जो हम पहले वाले लेक्चर्स के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं, डॉट बी, ठीक है। ये आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट यहाँ से हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ये मिलेगा अपने को माइनस म्यू एल बी कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पे जो कोस थीटा हटाऊंगा ये इसको यही लिख लेता हूँ, ठीक है, म्यू एल डॉट बी, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, एक शॉर्टकट लिया है, जो डायग्राम हम बनाएंगे उसमें एक लाइन ऐसे आएगी और जो एंगल आएगा वो पाई माइनस थीटा आएगा, ठीक है। पाई माइनस थीटा करेंगे तो वो माइनस का ही आएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इसको सीधा कर लेते हैं, ये आ जाएगा इक्वल टू ई, ठीक है। म्यू एल का वैल्यू कितना है अपने पास, ये है म्यू बी एल पाई एच बार बी कॉस थीटा। इसमें एल को इस कॉस थीटा के साथ लिख लूंगा तो म्यू बी बी पाई एच बार एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा, क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट यूज करें तो एल जेड का जो वैल्यू होता है अपने पास एल कॉस थीटा, ठीक है। और एल जेड को हम क्या बोलते हैं, एम एल एच कट भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों वैल्यू यहाँ पे यूज करूंगा, दोनों वैल्यू यहाँ पे यूज करूंगा तो क्या आ जाएगा, म्यू बी बी बाय एच बार, पहले एल जेड, एल कोस थीटा की जगह क्या रखा है, एल जेड रख लिया, ठीक है। अब एल जेड की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा, ये आ जाएगा म्यू बी बी बाय एच बार, एल जेड की वैल्यू एम एल एच कट, एच कट से एच कट कैंसिल। एनर्जी करेक्शन कितना आ जाएगा अपने पास, एनर्जी करेक्शन आ जाएगा म्यू बी बी एम एल, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, एनर्जी करेक्शन आ गया। क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी के साथ डील करते हैं तो एनर्जी हमने यहाँ पे निकाल ली। जब किसी एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं उसमें कितना करेक्शन आएगी वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड में देखते हैं आगे। अब हमने मान लिया अपने पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है। इसको बोल दिया इनिशियल एनर्जी लेवल, इसको हमने बोल दिया फाइनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और दोनों लेवल के बीच में जो एनर्जी गैप है उसको हमने बोल दिया एच ओमेगा, एच बार ओमेगा, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इक्वल टू एच बार ओमेगा, ठीक है। बोर मॉडल के अंदर भी आपने ये पोस्टुलेट पढ़ी होगी। ई फाइनल की वैल्यू क्या है अपने पास, यहां से फाइनल की वैल्यू लिख लेते हैं, ये आ जाएगा एम एफ म्यू बी और बी माइनस ई आई का वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ई एम आई, ठीक है। और साथ में म्यू बी और बी इक्वल टू एच ओमेगा, ठीक है। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लेता हूँ, क्या आ जाएगा एम एफ माइनस एम आई और ब्रैकेट क्लोज म्यू बी बी इक्वल टू एच बार ओमेगा। इस वाली टर्म को हमने क्या बोल दिया, ये एच ओमेगा तो यहाँ पे एज इट इज रखा, इसको हमने बोल दिया डेल एम एल और म्यू बी बी, ठीक है। अब एच बार को इस तरफ ले आता हूँ, ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा एच बार, ये भी एच बार एच बार एच बार, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास डेल एम एल म्यू बी बी बाय एच बार। ये वाली हमने लार्मर फ्रीक्वेंसी निकाली थी, एम एल का जो वैल्यू होगा, डेल एम एल की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डेल एम एल इक्वल टू 0
और प्लस माइनस 1। ये जो वैल्यू है वो हम क्वांटम मैकेनिक्स में निकालते हैं, यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे इसका यूज किया है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, लार्मर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, किसकी हेल्प से, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से, म्यू पी बी बाय एच बार, ठीक है। तो ये टॉपिक इतना ही है, इतना ही आपको इसको नोट करना है। उसके बाद जो आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे वो हम स्पिन के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने जितना भी एटॉमिक और एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक इलेक्ट्रॉन का स्पिन डिस्कवर ही नहीं हुआ था, तो फिर पढ़ेंगे कैसे। तो अगला जो लेक्चर होगा वो होगा स्टैन-किरलैक एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमने ml की वैल्यू लिखी है, ये 2 ही वैल्यू होंगे इसकी, ये 2 ही वैल्यू हम क्वांटम मैकेनिक्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर इसमें कोई भी बात समझ नहीं आई है तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।